तो गाइज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बर्ड्स कैसे सेल कर सकते हो भी बड़े आसान तरीके से। आपने देखा होगा कि जो भी बड़े-बड़े ब्रीडर है उनको कभी सेलिंग में प्रॉब्लम होती नहीं है बर्ड्स की। ये जो छोटे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कैसे बर्ड्स बेचना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए, तो मैं आज उसपे पूरा गाइड देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो एंड में एकदम देखने के बाद आपको समझ जाएगी कि बर्ड कैसे सेल करना है, कहाँ सेल करना है, और आप एकदम इसके मास्टर बन जाएंगे सेलिंग के। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से बर्ड आपको रखना चाहिए जो मतलब आपको ज़्यादा पैसे कमा के देंगे, मतलब जो जल्दी सेल हो जाते हैं और कम स्पेस में भी है ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो ऐसे बर्ड्स भी मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो से जुड़े रहना एकदम एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कौन से बर्ड्स है वो आपको देखना है। तो अगर आपके पास नॉर्मल बजीज और नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच है तो इनको तो है ना मतलब शॉप में बेचना है। इनको कोई ऐसा आप कस्टमर इतना मिल नहीं सकते, क्योंकि कैसा है ना, जो लोग है ना डायरेक्ट ब्रीडर से लेते हैं ना, वो ज़्यादातर है ना मतलब ज़्यादा जानते बर्ड के बारे में, मतलब ये बर्ड हॉबी के बारे में जानते कि हमें ब्रीडर से लेना चाहिए। तो और ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं। और जो नॉर्मल बजीज और फिंचेस है ये तो जो नए नए आते हैं इस हॉबी में वो लोग ही लेते, तो उनको इतना पता नहीं होता। और ये ना इतने महंगे भी नहीं होते, तो इसलिए ना ब्रीडर के पास जाके क्यों लेंगे, मतलब उसमें क्या ही प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इसलिए वो दुकान से लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे बर्ड्स है तो आप है ना इन्हें डायरेक्ट दुकान में बेचिए। अगर कस्टमर मिल रहे हैं तो आप उनको बेच सकते हैं, लेकिन मैं तो इन्हें डायरेक्ट दुकान में बेचता हूँ। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं कि कौन से बर्ड्स आपको रखना चाहिए जो दुकान में भी बेच सकते हैं, नॉर्मल कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे होगोरोमो बजीज, रेनबो बजीज, बाद में अफ्रीकन लव बर्ड्स, और फिर कॉकटेल कॉर्नियर, और इनके जो हैंड फीडिंग बेबीज़ है वो भी आप बेच सकते हैं। उसके बाद में जावा स्पैरो, फिर फिंच के जो अलग अलग म्यूटेशन है, एग्जॉटिक भी और ज़ेब्रा फिंच के म्यूटेशन, बाद में बंगाली के म्यूटेशन। तो मैंने अभी बजीज में होगोरोमो, रेनबो ये सब क्यों लिया, मैंने इसमें शो नहीं लिया। तो क्योंकि होगोरोमो जो रेनबो है ना, इनका साइज़ नॉर्मल बजीज जितना ही है, लेकिन और इसलिए ना ये लोग खाते भी उतना ही है नॉर्मल बजीज जितना, लेकिन इनका जो एक रेनबो कलर होता है और होगोरोमो को अपना वो पीछे से आप देख सकते हैं उनके पंख ज़रा ऐसे रहते हैं, फ्लावर जैसे बनाते हैं, तो इनके से इनका प्राइस ज़्यादा होता है। तो ये बजीज जितना ही खाते हैं और प्राइस आपको डबल देते हैं, डबल से भी ट्रिपल देते हैं। तो इसलिए इनमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है नॉर्मल बजट से। और फिंच म्यूटेशन में भी सेम, कि इसमें भी आप ज़ेब्रा फिंच में भी जा सकते हैं या फिर एक्जॉटिक में भी जा सकते हैं। ज़ेब्रा फिंच के जो म्यूटेशन है वो भी उतना ही खाना खाते हैं, लेकिन उनका प्राइस ज़्यादा है म्यूटेशन के हिसाब से। और एक्जॉटिक फिंच का भी वैसे ही कम खाना खाते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। तो ये आप रख सकते हो कॉकटेल कॉर्नर। अभी मैंने जितने भी आपको लिस्ट में बताए बर्ड्स, ये सब है ना आसानी से बिकते हैं, तो इन बर्ड्स को आप रखने की कोशिश कीजिए। और अभी हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको है ना कुछ बर्ड्स से जो बेबीज़ मिल रहे हैं वो आपको ख़ुद को भी रोकना चाहिए। तो रोकना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप हमेशा प्रॉफिट का ही देखेंगे, बेचने का ही सोचेंगे, तो फिर आप लॉस में जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी आपके पास ब्रीडर पेयर है, अभी समझो आपके पास जो भी बेबीज़ आते हैं आप सब बेच देते हैं, तो उससे क्या होगा कि कभी कुछ बोल नहीं सकते। आपका जो ब्रीडर पेयर है कभी भी मर सकता है, आज भी मर सकता है, कल भी मर सकता है। वो नेचुरल, मतलब हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक डाइड हो जाते हैं कभी कभी। तो इससे ना बड़ा लॉस होता है जब ब्रीडर पेयर मरता है, क्योंकि फिर अगर उसमें से कोई एक मरता है तो फिर वो फटाक से पेयरिंग नहीं करते जो ब्रीडर पेयर रहते। और फिर है ना अगर वही बच्चे देते हैं, 5-5 6-6 बच्चे देते हैं, तो फिर वो रुक जाता है। तो फिर आपको फिर से कोई फीमेल या मेल वो ख़रीदना पड़ता है अपने बर्ड के हिसाब से। तो इससे अच्छा है ना आपको रोक के रखना चाहिए, अपने जो कुछ चिक्स मिलते हैं उसको रोकना चाहिए। और फिर वो समझो आपके पास एकदम एडल्ट होने तक आप रखते हैं, तो समझो कि आपका ब्रीडर मर भी जाता है, तो ब्रीडिंग करने के लिए भी ना आपको एडल्ट बर्ड्स चाहिए होता है। तो अगर आपके पास पहले से एडल्ट बर्ड्स रखे हुए, वो भी खुद के करके आपको पता है ये कैसे है, कैसे म्यूटेशन निकलेगा, क्या कलर निकलेगा, तो आपको आसानी बढ़ जाती है पेयरिंग के लिए, फिर आपको कोई नया बर्ड ख़रीदना नहीं पड़ता। तो इसलिए आपके जो भी चिक्स निकलते हैं उसमें से जो अच्छे अच्छे हैं ना वो आपको कुछ रोकने हैं और कुछ सेल करने हैं। और दूसरा ना इनको एकदम मतलब अच्छा आपको सीड मिक्स देना है और सॉफ्ट फूड देना है, ताकि इनकी क्वालिटी अच्छी रहे, तभी कोई कस्टमर आपसे लेगा, नहीं तो दुकान पे लेगा। क्योंकि दुकान में कलर का ज़्यादा ऑप्शन रहता है और आपके पास उतना नहीं रहेगा, कौन से भी बर्ड का आपके पास कमी रहेगी। आप बस क्वालिटी से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। और अभी इसको और हम लोग बढ़ाने के लिए सेलिंग क्या कर सकते हैं, तो आप है ना अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलिए, इंस्टाग्राम पे खोल सकते हैं, यूट्यूब पे खोल सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कीजिए, वीडियो डालें। और इसका जो सबसे मेन प्राइस आपको करेक्ट लगाना है। इसी के इस प्राइस के से ज़्यादातर लोग मतलब न खरीद नहीं पाते अगर आप बर्ड्स अच्छे क्वालिटी के हैं तो भी। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको बजीज का एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट में 500 या 600 रुपीज़ पेयर चल रहे हैं बजीज, तो जो क्या करते हैं लोग हैं ना, अभी मैंने उनको बोला सोशल मीडिया पे डालने का, तो वो लोग डालते हैं और उसमें प्राइस उतना ही लगाते हैं, 600 रुपीज़ अ पेयर, 500 रुपीज़ अ पेयर।
तो ये आप दुकान के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, तो दुकान के प्राइस जितना होता है उतना नहीं लगाने का, हमें बीच में लगाना होता है, ज़्यादा कम भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ तो दुकान में जो बर्ड्स बजीज लेते हैं वो है ना 250 रुपीज़ वो लोग पेयर लेते हैं, मतलब ब्रीडर से, हमसे या किधर से भी, और फिर वो उनको 500 रुपीज़ में सेल करते हैं पेयर। तो ऐसा है, तो वो ख़रीदते हैं इसलिए उनको कुछ पैसा देना होता है, लेकिन आपके पास डायरेक्ट निकल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम है ना 400 रुपीज़ पेयर रखना चाहिए, मतलब कम भी नहीं एकदम, 250 रुपीज़ पेयर भी नहीं। अगर आप दुकान में नहीं बेच रहे, कस्टमर को बेच रहे, तो 400 रुपीज़ पेयर या फिर 350 रुपीज़ पेयर, इतना आपको रखना चाहिए, और एकदम ज़्यादा भी नहीं। तो इससे क्या है ना, कस्टमर को मालूम पड़ेगा कि दुकान से भी कम है इसका प्राइस और क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर वो आपसे लेगा। तो ऐसा आपको प्राइस डिसाइड करना है कौन से भी बर्ड का। तो इससे कैसे है ना, मतलब आपके बर्ड आसानी से सेल हो जाएगी। और दूसरा, एकदम हेल्दी बर्ड सेल करने। अगर आप कोई ख़राब बर्ड सेल करते हैं, अगर आपने एक भी किया तो वो है ना फिर से किसी दूसरे को बोलेगा। अगर समझो आपने 10 बर्ड सेल किए, उसमें सिर्फ एक ख़राब किया, सेल किया, बाकी 9 आपने अच्छे सेल किए, तो जो एक कस्टमर है ना वो दूसरे को बोलेगा, वो अपने दोस्तों को ही बोलेगा कि इससे लेना मत। और अगर जितना अच्छे सेल किए आपने सब, तो वो आपको बढ़ाएगा, वो खुद ही एडवर्टाइज़ करेगा। तो इसलिए अच्छे बर्ड सेल करो और एकदम अच्छे से बात करो। अगर उसको कुछ भी मतलब तकलीफ़ हो रही है, उसको वो समझ नहीं पा रहा, तो उसको ठीक से समझाओ कि कैसा है, ये क्या है, इसका कैसा म्यूटेशन है, क्या खिलाना चाहिए, ताकि है ना वो एकदम आप पे ट्रस्ट कर सके और फिर है ना आपसे ही फिर से बर्ड लेगा वो। तो ऐसा है, तो ये सब है ना आपको देखना पड़ेगा। तो सब पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, इसे सबको एनालाइज़ करो। अगर नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।